गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी जो चल कर रहे थे क्लास, वो संस्कार चैप्टर था और इसमें हमने सब्जेक्टिव पार्ट करने के बाद इससे पहले क्लास में हम लोग 25 सब्जेक्टिव किए थे और उसके आगे का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संस्कार किसे उचित दिशा देते हैं। संस्कार की अगर बात करें तो वो आपको शरीर को नहीं देता, धन को नहीं देता, व्यवसाय को नहीं देता, मतलब देता किसको उचित दिशा, तो आपके जीवन को उचित दिशा देता है, मतलब आपका जीवन सही से चले। चलिए देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन में। आगे आपका क्वेश्चन नंबर बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 ये बोलता है, 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है संस्कार मानव जीवन को क्या बनाते हैं। अगर बात किया जाए संस्कार, तो संस्कार मानव जीवन को क्या बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, वो सरल बना देता है, बात सही है, उसको शुद्ध बनाता है सही, और अनुशासित बना देता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, मतलब कि आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये बोला आपका कि संस्कार पाठ का मुख्य विषय क्या है। मतलब संस्कार जो आप पाठ पढ़े हैं उसमें अगर बात करें तो उसका मुख्य फोकस क्या है, उसका मुख्य विषय क्या है। तो क्या शिक्षा था, हाँ था, क्या धर्म था, क्या संस्कार का महत्व था। मतलब कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो संस्कार पाठ था उसमें आपको यह बताया जा रहा था कि आपको संस्कार का महत्व क्या और संस्कार के उपयोग आप लोग क्या करते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर सी जो है संस्कारों का महत्व, इसको टिक लगा सकते हैं, मतलब 27 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर 28 कि संस्कार का संबंध किनसे है। तो क्या परंपरा से था, तो हाँ भैया परंपरा से संस्कार का संबंध था। दूसरा ऑप्शन बोला संस्कृति से, तो संस्कृति से भी था, धर्म से भी था। मतलब आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों के तीनों सही है, मतलब आप यहाँ पे टिक कीजिएगा सभी ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों क्या है, सही है। आगे बोलता है आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि संस्कारों से मनुष्य में क्या आता है। अगर संस्कार से बात करें, जब आपके अंदर पूरा संस्कार भर जाएगा तो क्या आपके अंदर भैया अहंकार आएगा, तो भैया आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। क्या आपके पास लोभ आएगा, तो नहीं आएगा। क्या आपके पास आलस आएगा, नहीं आएगा। तो भैया पूछता क्वेश्चन है कि संस्कार से मनुष्य में आएगा क्या है, तो मनुष्य में भैया क्या आएगा, सद्गुण आएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो सद्गुण है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बोलता है 30 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि संस्कार जीवन को कैसा बनाता है। अगर जीवन की बात किया जाए तो क्या आपको ये व्यर्थ बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्या आपको बोझिल बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। और कठोर की बात करें तो वो बना ही नहीं सकता। मतलब आपके सामने ऑप्शन नंबर जो बी है पवित्र, मतलब अगर आप संस्कार से परिपूर्ण हो जाते हैं तब आपका जीवन शुद्ध और पवित्र बन जाता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि विवाह संस्कार जो होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो विवाह संस्कार अगर हम करते हैं, मतलब विवाह अगर हमारा होता है तो इससे धन का कोई फायदा है, नहीं है। संतान, अगर संतान की बात करें तो ये हम ले सकते हैं। आगे बोल रहा है मनोरंजन नहीं कर रहे हैं। और तीसरा बोला है सामाजिक व्यवस्था, मतलब कि अगर आप शादी कर लेते हैं, अगर आप विवाह कर लेते हैं, कहने का मतलब है कि आप सामाजिक व्यवस्था, मतलब समाज का जो व्यवस्था है उसके अनुसार आप चल रहे हैं। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक व्यवस्था वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि संस्कार का आरंभ कब होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जैसे ही आप जन्म लेने जाइएगा, कोई भी शिशु जन्म लेता है तो उसी समय से उसके जीवन में क्या हो जाता है, संस्कार आरंभ हो जाता है। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर बी है कि संस्कार का आरंभ कब से होता है, तो जन्म के समय से ही आपके जीवन में संस्कार का आरंभ हो जाता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बोलता है 33 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा संस्कार भोजन से जुड़ा हुआ है। भोजन से जुड़ा हुआ संस्कार कहने का मतलब हुआ कि किस संस्कार में आपको सबसे पहले भोजन खिलाया जाता है, आपको भोजन के दाने खिलाया जाता है। तो क्या विवाह संस्कार, ये तो बहुत समय के बाद होता है, इसमें हो नहीं सकता। उपनयन संस्कार, मतलब इसमें आपके कान को, मतलब आपके साथ मतलब मुंडन कराया जाता है। चूड़ा कर्म भी वही होता है। और बात किया जाए अन्नप्राशन, अन्नप्राशन का मतलब होता है अन्न खिलाना। तो जो संस्कार भोजन से संबंधित है वो आपका क्या हो जाएगा, अन्नप्राशन। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये बोला आपका कि संस्कार जो होता है मनुष्य को क्या प्रदान करता है।
मतलब अगर किसी भी मनुष्य के पास संस्कार अगर परिपूर्ण रूप से हो जाए तो वो मनुष्य को कैसा बनाएगा, तो क्या दिशा बनाएगा, क्या प्रदान करता है, दिशा प्रदान करेगा, धन प्रदान करेगा नहीं करेगा, यश करेगा नहीं करेगा, पद करेगा नहीं करेगा। मतलब आपके अंदर अगर संस्कार की बात करें तो आपको एक सही दिशा का नॉलेज मिल जाता है कि आपको समाज में रहना कैसे है, आपकी किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। तो आपको क्या प्रदान मिलता है, तो भैया दिशा प्रदान मिलता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, आगे क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि संस्कार से समाज कैसा बनता है। तो जैसे ही संस्कार अगर किसी भी समाज में या किसी भी समाज के सभी लोगों के पास आ जाए तो क्या वो अव्यवस्थित बनेगा, तो भैया अव्यवस्थित तो हो नहीं सकता है। दूसरा आपके सामने सुसंस्कृत, सुसंस्कृत का मतलब होता है वहां के जो भी लोग रहे वो बढ़िया से रहे, उनके आपसी बात विचारों की बात किए तो वो बढ़िया रहे। तो जैसे ही किसी भी संस्कार में अगर समाज बढ़ जाए तो वो समाज कैसा बन जाएगा, सुसंस्कृत बन जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि संस्कार का पालन क्यों करना चाहिए। मतलब अगर आपको संस्कार पालना चाहिए, मतलब संस्कार मानना चाहिए, संस्कार के अनुसार चलना चाहिए, तो क्यों चलना चाहिए ये बोल रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन ए दिख रहा है भय से, कि आपको भय के कारण संस्कार मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। आगे आपका बोल रहा है परंपरा से, परंपरा से ले सकते हैं। आगे बोला आपका व्यक्तित्व निर्माण हेतु, मतलब कि आपका अपना चरित्र जो है आपको समाज में बनाना है तो आपके अंदर संस्कार होना चाहिए। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्या बोला, व्यक्तित्व निर्माण के लिए, मतलब आपका अपना चरित्र जो होगा वो अगर आपको समाज के सामने दिखाना है तो आपको अंदर, अगर इसमें आप बढ़िया चाहते हैं तो आपके अंदर संस्कार भलीभांति होना चाहिए। आगे बोला है 37 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि संस्कारों का आधार क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर संस्कार के आधार की बात किया जाए तो क्या धन उसका आधार हो सकता है, नहीं हो सकता है, बल हो सकता है, नहीं हो सकता, सत्ता हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब कि आपके सामने जो ऑप्शन बचता है वो बचता है धर्म। और सही बात है कि संस्कार का जो आधार होता है वो आपका धर्म होता है, क्योंकि जितने भी धर्म होते हैं उस सभी में उनका संस्कार अलग अलग होता है। तो आपका जो आधार हो जाएगा क्या हो जाएगा, धर्म। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर है, बोलता है कि संस्कार का प्रभाव किन पर पड़ता है। अगर संस्कार की बात किया जाए और इसके इफेक्ट की बात किया जाए कि इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, तो सिंपल सी बात है व्यक्ति पर पड़ता है। अगर व्यक्ति पे पड़ा तो व्यक्ति के आने के बाद उसके बाद समाज पे पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। तो सी में देखिएगा आपका बोल रहा है दोनों पर, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो संस्कार का प्रभाव पड़ता है वो आपके व्यक्ति पे भी पड़ता है और व्यक्ति जिस समाज में निर्भर करते हैं उस समाज पे भी पड़ता है। आगे 39 क्वेश्चन बोलता है कि संस्कार जो है मनुष्य को कैसा बना देता है। मतलब अगर किसी भी मनुष्य के अंदर संस्कार भर जाए तो वो मनुष्य कैसा बनेगा, तो क्या वो मनुष्य क्रूर बनेगा, मतलब कि क्रोध करना स्टार्ट करेगा, तो नहीं। सदाचारी बनेगा, हाँ भैया बनेगा। जैसे ही मनुष्य के अंदर संस्कार भर जाता है तो वो मनुष्य सदाचार बन जाते हैं, मतलब उनको क्या बोलेंगे, सदाचारी बोलेंगे। मतलब उनके जो आपका क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी जो सदाचारी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है ये कि संस्कार किसे पवित्र बनाता है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं संस्कार जो होता है आपको आपके शरीर को शुद्ध बनाता है, आपके मन को शुद्ध बनाता है और आपके आत्मा को शुद्ध बनाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन में शरीर दिया गया है, मन दिया गया, आत्मा दिया गया। मतलब संस्कार अगर बात करें तो ये तीनों को शुद्ध करता है, तीनों को पवित्र करता है। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है सभी वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41 ये बोल रहा है कि संस्कार जीवन में क्या सिखाते हैं। अगर संस्कार की बात करें तो जीवन में ये संघर्ष करना सिखा सकता है, अनुशासन सिखा सकता है, क्या क्रोध और आलस सिखाएगा, नहीं सिखाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो संस्कार आपको ये बताता है कि आपको समाज में रहना कैसे है और आप जहां पे जिस अवस्था में रहते हैं, जिस तरह से रहते हैं वो आपका अनुशासन कहलाता है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि संस्कार जो होता है जीवन में अगर सिखाता है तो क्या सिखाता है, आपको अनुशासन सिखाता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 42 ये बोलता है कि संस्कार मानव को क्या बनाते हैं। अगर संस्कार की बात करें मानव को तो क्या वो आपको कठोर बनाएगा,
तो नहीं बनाएगा। क्या हिंसक बनाएगा? तो हिंसक भी नहीं बनाएगा। असभ्य, असभ्य का मतलब होता है कि समाज में रहने का जिसे तरीका ना हो उसे हम लोग असभ्य बोलते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर ए है, मतलब सभ्य। सभ्य कहने का मतलब हुआ कि आपको समाज में कैसे रहना है, आपको समाज के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है, अगर ये सब की जानकारी आ जाए तो आपको सभ्य आदमी की मतलब संज्ञा दिया जाता है। तो संस्कार जो होता है वो मानव को सभ्य बना देता है। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 43, ये बोलता है कि संस्कार से व्यक्ति में क्या विकसित होता है। अगर बात किया जाए संस्कार, जैसे ही संस्कार किसी भी व्यक्ति में आएगा तो उसमें सदाचार व्यक्त हो सकता है, उसमें लोभ तो हो नहीं सकता, द्वेष होगा नहीं, ईर्ष्या होगा नहीं। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति में संस्कार आ गया है मतलब उसमें क्या आ गया है? सदाचार आ गया, उसमें आचरण करने का गुण आ गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है सदाचार वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये जो 44 क्वेश्चन है बोल रहा है कि संस्कार का संबंध किससे नहीं है। क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, ये बोला किससे नहीं है, मतलब जो संस्कार होता है वो किससे से संबंध नहीं करता है। तो क्या चरित्र से संस्कार संबंधित है? तो भैया चरित्र से तो है, आचरण से है, आचरण से भी है, विचार से है, विचार से भी है। मतलब ये तीनों जो है वो संस्कार से संबंधित है और धन जो है वो संस्कार से संबंधित नहीं है। और आपका क्वेश्चन भी बोल रहा है कि किससे संबंध नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि संस्कार जो होता है वह धन से संबंध नहीं रहता। मतलब संस्कार का धन से कोई लेना देना नहीं होता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन ये बोलता है कि संस्कार जीवन को क्या देते हैं। अगर जैसे ही आपके शरीर के अंदर आपके जीवन में आपके लाइफ में संस्कार आ जाएगा तो आपका प्रगति जो है, आपका उन्नति जो है बढ़ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो संस्कार होता है वो आपके जीवन को क्या प्रदान करता है? गति प्रदान करता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है और ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है 46 नंबर की संस्कार से समाज कैसा बनता है। अब समाज जैसे ही किसी भी व्यक्ति के अंदर संस्कार आया तो सिंपल सी बात है वो व्यक्ति के पास वो समाज में रहेगा तो समाज में भी संस्कार होगा। तो संस्कार में क्या और अराजक फैलेगा। और अराजक कहने का मतलब हुआ कि वहां पे किसी का बात नहीं माना जाना, लोग अपने अनुसार करना, तो वो और अराजक कहलाता। दूसरा आपका ऑप्शन है व्यवस्थित। तो सिंपल सी बात है जैसे ही संस्कार के सभी लोगों के पास, समाज के सभी लोगों के पास संस्कार आएगा तो आपका जो समाज है वो व्यवस्थित बन जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब संस्कार जैसे ही किसी भी समाज में आएगा तो समाज कैसा बनेगा? व्यवस्थित बनेगा। आगे आपका क्वेश्चन है कि संस्कार का उद्देश्य क्या है। आपका ये 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संस्कार का उद्देश्य क्या है। तो संस्कार का उद्देश्य अगर बात करें तो क्या इसका उद्देश्य सुख है, तुम कह सकते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है चरित्र निर्माण, तीसरा है प्रसिद्धि, चौथा है धन। तो धन हम हमेशा बता रहा है कि संस्कार से धन का कोई लेना देना नहीं है, प्रसिद्धि का भी धन से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करें सुख और चरित्र निर्माण है। तो सुख जब तक आपके पास चरित्र नहीं है, जब तक आपके पास संस्कार नहीं, आपको सुखी नहीं मिल सकता है। मतलब अगर बात करें संस्कार के उद्देश्य की बात करें तो ये आपका हो जाएगा चरित्र निर्माण। मतलब कि संस्कार का मेन मकसद होता है कि आपका जो चरित्र है, आपका जो व्यक्तित्व है वो बढ़िया हो जाए। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 48 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि संस्कार से मनुष्य कैसा बनता है। अगर किसी भी व्यक्ति में संस्कार आ जाता है तो क्या वो स्वार्थी बनेगा भैया? तो नहीं बनेगा। क्या वो हिंसक मतलब किसी को मारने लगेगा? तो नहीं बनेगा। क्या वो आलसी बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बच जाता है, जो कि क्या है? जिम्मेदार है। और जैसे ही आपके अंदर संस्कार आ जाएगा तो आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाइएगा। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन ये बोलता है कि संस्कार से जीवन कैसा होता है। मतलब जैसे ही किसी के जीवन में, किसी के लाइफ में संस्कार भली भांति आ जाए, भलीपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए संस्कार से, तो उसका जो जीवन होता है अर्थहीन। पहला क्वेश्चन बोला अर्थहीन। अर्थहीन का मतलब होता है कि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं हो। तो भैया ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा है पथहीन, मतलब कि उसको लाइफ में करना क्या है ये जानकारी नहीं मिलेगा तो उसको पथहीन बोलेंगे, लेकिन संस्कार से तो ये हो नहीं सकता। तीसरा आपका बोला सार्थक। सार्थक का मतलब होता है सही, एक सही तरीका से उसका लाइफ जिएगा। और जैसे ही संस्कार किसी के जीवन में जाएगा तो उसके जीवन को क्या बना देगा? सार्थक बना देगा। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है
15 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि संस्कार पाठ जो है उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो हम लोग लगातार संस्कार पढ़ रहे हैं, संस्कार का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, वो धन ही जीवन है, ये तो बता नहीं सकता है, बल ही शक्ति ये भी नहीं बताता। और तीसरा ऑप्शन आपका है कि संस्कार ही जीवन का आधार है। और ये बात सही है, जब तक आपके जीवन में संस्कार नहीं आएगा आपका जो लाइफ है वो बढ़िया से नहीं चलेगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका संस्कार यूनिट का 50 VVI क्वेश्चन। और ये जो आपका सिलेबस मतलब ये जो आपका सीरीज चला वो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप 50 सीरीज कर लेते हैं, 50 के 50 सब्जेक्ट कर लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव से कहीं नहीं जाने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।